ये देखिए अभी बायोमेट्रिक के कारण ही कितने जो है छात्रों को अपनी जान जो है देनी पड़ी। तब भी देखिए अभी भी यहाँ न्यायालय के जो है मैं बार-बार ये दोहरा रहा हूँ, न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है। और मेरा बस यही कहना है कि अगर अभी भी यहाँ के लोग संभलते नहीं हैं या समझते नहीं हैं चीज़ों को, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मुखर्जी नगर को सुनसान होते टाइम नहीं लगेगा। से शिक्षा से तो इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको अपने रोज़गार से मतलब है। वो संकट आ रहा है ना, इसलिए ये इतने परेशान हो चुके हैं और कोई किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। वॉशरूम तो यहाँ पे तो इतनी परेशानी होती है, जैसे मेरे पास भी बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट आती है। जैसे बॉयज़ हैं तो चलो कोई बात नहीं, इधर-उधर जाके कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आप पूछिए मत उसकी। पहले बच्चों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई, कहीं जगह लड़ाई झगड़े हुए, कोई ब्रोकर साथ में खड़ा रहा, कभी भी नहीं खड़ा रहा। अब उनकी उनकी जो है रोजी रोटी का सवाल है, तो वो कह रहे हैं बच्चों के साथ नहीं। तो ये बच्चे जो है कहते भैया अच्छा 4500 ब्रोकरी हो रही, भैया 3000 ले लिए। नहीं नहीं, उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। अकड़ के बोल, ब्रोकर तो बिल्कुल बदतमीजी से बात करते हैं। आप ये समझ लो, सिक्योरिटी आप लेने जाओगे ना, सिक्योरिटी में ऐसा करते हैं, फर्जी बता देंगे आप मेरा बल्ब फ्यूज हो गया, मेरी दीवार का प्लास्टर है। भैया जो रहेगा तो उखड़ेगा थोड़ा बहुत। मोबाइल चोरी हुई है सर। रोज़ यहाँ लड़ाई होती है, रोज़ रात में लड़ाई होगी 12 बजे 1 बजे। लड़के रहते हैं अपना लोकल रहते हैं कि बाहर के रहते हैं, कैमरा है नहीं तो सब अपना जैसे होता है वैसे करते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे सेफेस्ट मॉल यानी वर्धमान प्लाजा, वर्धमान मॉल, जो कि मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में अवस्थित है। आइए दिखाइए, आपको पहले सर्वप्रथम दिखाते हैं यहाँ का बाथरूम सिस्टम। फिर उसके बाद आपको एक-एक कर दिखाएँगे। अभी जो है, अभी आप देखा जाए तो अभी जो है अभी लाइब्रेरी में करोल बाग में एक हादसा हुआ था। और एक बात बताई जाए आपको कि आइए आप पहले दिखाते हैं। देखिए ये जो है अंदर लाइब्रेरी चल रहे हैं, जहाँ छात्र जो है बायोमेट्रिक लगाए और छात्र यहाँ पे अंदर पढ़ रहे हैं। देख सकते हैं आप न्यायालय के आदेशों की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गैलरी नुमा यहाँ पे है, सब में लगभग बायोमेट्रिक है। आप ये भी देख सकते हैं अंदर जो है छात्र यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये दिखाई बायोमेट्रिक, देख सकते हैं अभी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी न्यायालय के जो है आदेशों के जो है यहाँ पे अवहेलना हो रही है और लोग यहाँ पे छात्र अपनी जान जोखिम में रख के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आइए आज हम एक एक करके आपको सारी लाइब्रेरियों के बारे में यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे अभी तक जो है ये आदेश आया है कि अभी यहाँ पे आप जो है लाइब्रेरी संचालित नहीं कर सकते हैं। तब आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे अवैध रूप से क्लासेस और बायोमेट्रिक सब सारी चलती थी। देख सकते हैं आप जो है। आइए हम एक-एक करके आपको सारी जो है यहाँ की फुटेज दिखाएँगे, उसके बाद यहाँ के छात्रों से बात करेंगे जो अवैध वसूली जो है ज़बरदस्ती की जा रही छात्रों से। चलिए, देख सकते हैं आप, ये भी एक लाइब्रेरी अंदर संचालित हो रही है। देख सकते हैं यहाँ भी बायोमेट्रिक है और आपको हम पूरा दिखाएँगे जो है यहाँ का। ऐसे ही यहाँ पे वर्तमान में सैकड़ों लाइब्रेरी जो अवैध रूप से भी संचालित हो रही हैं और न्यायालय के आदेशों की यहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर छात्र मौजूद हैं और छात्रों से मनमाना फ़ीस भी वसूला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे गंदगी, देख सकते हैं ये सेफेस्ट मॉल की जो है सबसे, देखिए ये आप यहाँ भी देख सकते हैं कूड़ा करकट का ढेर बना हुआ है और इधर जो है लाइब्रेरी संचालित हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ लाइब्रेरी अभी भी चल रही हैं। जब से इतना बड़ा करोल बाग हादसा होने के बाद भी अभी भी यहाँ पे ये माहौल है, लाइब्रेरियाँ लगभग जो है संचालित हो रही हैं। चलिए हम आपको एक-एक करके यहाँ सैकड़ों लाइब्रेरियों की फुटेज दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ के छात्रों से हम बात करेंगे क्या अभी भी उनके अंदर डर का माहौल नहीं है? क्या अपना जान जोखिम लेकर वो अभी भी इस जो है झोपड़ी नुमा जो है, इस गैलरी नुमा जो है लाइब्रेरी में अपनी जान जोखिम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए हम बात भी करेंगे और पहले आपको फुटेज दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं फायर व्यवस्था यहाँ की, ये फायर व्यवस्था जो कि लगभग शून्य हो चुकी है। आप इधर थोड़ा दिखाइए, कैमरा मैन इधर आइए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर व्यवस्था, ये फायर व्यवस्था यहाँ पे लगभग नगण्य है, कुछ भी नहीं है, कोई फायर व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र लाइब्रेरी में बैठकर अपना जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। आप फार सीलिंग में देख सकते हैं किस प्रकार से उखड़ा, अगर किसी के सर में कोई भी चोट आ सकती है। ये है दिल्ली के सेफेस्ट मॉल। इस सेफेस्ट मॉल की ताज़ा हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए हम और भी आपको जो है फुटेज दिखाते हैं और यहाँ के लाइब्रेरी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये जो है, ये है मॉल, सेफेस्ट मॉल की कहानी, जहाँ पहले जो है वो कई क्लासेस जो है हुई थी, अब सील हो गई सब लगभग क्लासेस। यहाँ दृष्टि क्लासेस थी, वो अपनी नोएडा शिफ्ट हो गई है और यहाँ की हकीकत, और नोएडा शिफ्ट होना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी, वो छात्रों के लिए वो सुविधाएं नहीं अवेलेबल थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है और भी लाइब्रेरियाँ हैं जहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितनी बड़ी सुरक्षा को लेकर चूक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे
ये यहाँ पे देखिए सारी लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं और बायोमेट्रिक के साथ यहाँ लाइब्रेरियाँ चल रही हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और आपको हम इधर भी सारी जो फुटेज दिखाएंगे यहाँ पे कितनी गंदगी है, क्या है यहाँ व्यवस्था। देखिए यहाँ पे वहाँ से सो भी रहे हैं। चलिए आपको सारा हम फुटेज दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाई से रोका गया है। ये सुरक्षा मानक देखिए यहाँ पे ये अगर देखा जाए सीढ़ी देखिए, ये एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर की दुर्दशा देख आप जान पाएंगे कि क्या है सेफेस्ट मॉल की कहानी। और ये भी दिखाई, पूरा फुटेज दिखाई कितने जर्जर अवस्था में ये मॉल है। और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में छात्र अपनी जान जोखिम में लेकर यहाँ पर लाइब्रेरी चला रहे हैं। सोचिए, देखिए ये जो है आपको देख सकते हैं गली नुमा सारे, देखिए सारी बायोमेट्रिक दिखाइए। देखिए अभी बायोमेट्रिक के कारण कितने जो है छात्रों को अपनी जान जो है देनी पड़ी। तब भी देखिए अभी भी यहाँ न्यायालय के जो है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। देख सकते हैं आप पूरी, एक बार आप पूरी दिखाइए, पूरी जाइए सीधे दिखाइए पूरा। देख सकते हैं यहाँ छोटी सी गलियाँ, उसमें जो है लाइब्रेरी, हज़ारों की संख्या में छात्र यहाँ मौजूद रहते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे दृष्टि की क्लास थी जो सील है, और एक तरफ इतनी बड़ी क्लास है मतलब कि, और वहाँ पे चलती है लाइब्रेरी। आप देख सकते हैं, जाइए दिखाइए। देखिए ये लाइब्रेरी, यहाँ भी बायोमेट्रिक यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है। देखिए ये न्यायालय की आदेशों की क्या अवहेलना की जा रही है, धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया सच्चाई। अब हम आपको छात्रों से बाइट लेंगे, बताएंगे छात्र के क्या कंसर्न है, छात्र की क्या समस्या है। देखिए ये जो है टेस्ट वर्ड के ऑनर हैं जो है रोहित जी। रोहित सर जो है मेरे जो है काफ़ी पहले से परिचय के थे। आइए इनसे हम बात करते हैं, कहीं हम भी बात करना चाहते हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। जी रोहित सर, बहुत बहुत आपका जो स्वागत है हमारे चैनल पे, आप पहली बार आए। थैंक यू। जी, क्या लग रहा है इस समय, माहौल कैसा है यहाँ का? देखिए यहाँ का माहौल तो काफ़ी ख़राब हो चुका है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे पहले देखते थे कि शाम को रात भर काफ़ी सारी भीड़ वगैरह रहती थी। ये शॉप वगैरह भी जितने भी है, जैसे आपने देखा अभी कि अंकल जी है या भैया है, तो ये क्या है, हर समय बिजी रहते थे। इनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं रहता था कि 1 मिनट भी नॉर्मली बातचीत कर पाएँ, क्या किसी से बात करें। आज देखिए आप, इनके पास बिल्कुल भी स्टूडेंट नहीं है। तो ये तो यहाँ पर हुआ है। और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो शाम को पहले क्या था कि नॉर्मली एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट था यहाँ पे। अब शाम को आप 8 बजे के बाद में यहाँ पर आकर के देखिए, इन्वायरमेंट बिल्कुल यहाँ का चेंज हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और मेरा बस यही कहना है कि अगर अभी भी यहाँ के लोग संभलते नहीं है या समझते नहीं है चीज़ों को, तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मुखर्जी नगर को सुनसान होते टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि क्या कैसे समझना चाहिए इनको, समझने के सेंस से क्या? देखिए एक्चुअल में क्या है ना, स्टूडेंट है तो मुखर्जी नगर है। यहाँ की इकोनॉमी जो है वो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड है। तो इनको यहाँ से अभी भी अगर स्टूडेंट को ये जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ की, क्योंकि वो हमने भी फेस करी है स्टूडेंट टाइम पे, आपने भी फेस करी है बहुत सारी चीज़ें। जैसे एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, जैसे ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम इतना रेंट लेंगे जितना रेंट, बिल्कुल आप रेंट लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम आप फैसिलिटीज़ तो दीजिए। यहाँ का 25 गज़ का रूम है, उस 25 गज़ के रूम में न हवा है, न पानी है, न नेटवर्क है मोबाइल का। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी भी हो जाए तो नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। छोटी छोटी गलियाँ हैं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर बस गए तो वहाँ पर चूहे आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप सोच नहीं सकते। अगर घर से आपके कोई सामान आया है या आपने कोई सामान रखा है तो वो सामान आपका पूरा ख़राब है जी। नालियों की बदबू इतनी आती है, रोड बनी हुई नहीं, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ, वो आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा दूभर है। उस हिसाब से इनका किराया जो ये मांगते हैं, आप 25 गज़ का देखिए कि 12-12, 13-13 हज़ार रुपये रेंट है। उसमें भी कई प्रॉपर्टी डीलर, मैं ये नहीं कह रहा कि सब है, कई प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैं जो 50% तो छोड़िए, पूरा 100% वो ले रहे हैं। कोई भी अनजानी स्टूडेंट आ गया तो उसे 100% वो ले लिया जी ब्रोकरेज, और उसके बाद में उसको परेशान इतना करते हैं। अगर आपने कोई, जैसे मान लीजिए बेसिक फैमिली से कोई आया, लगभग बेसिक फैमिली से ही आते हैं, उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो कोई बेसिक फैमिली से आया, उसने रिक्वेस्ट करी इनसे कि भैया रेंट थोड़ा कम कर लीजिए। बोले काहे का रेंट कम करना है तो गोपालपुर में जाओ, आप रेंट कम करना है तो वजीराबाद में जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हैं आप? अब आज इनकी स्थिति ये हो रही है कि ये बार बार ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो रहे हैं? इसलिए तो मजबूर हो रहे हैं, नगर बचाओ। हाँ, मुखर्जी नगर बचाओ, मनोज बचाओ, रोजगार बचाओ। शिक्षा से इनका कोई मतलब नहीं है। रोजगार, हाँ रोजगार इनका है कि जो ब्रोकरेज हैं या प्रॉपर्टी डीलर है जो चल रहा है, या जो भी यहाँ पे शॉप वगैरह है वो चल रहे हैं, तो शॉप वगैरह तो वैसे भी यहाँ पे बाहर के लोग हैं। यहाँ का खुद का लोकल तो जा चुके हैं, यहाँ दूसरी जगह बस चुके हैं, लोकल लोग तो है ही नहीं। तभी तो यहाँ पर आप देखिए ना, इस नेहरू विहार की एक रोड है, यहाँ से लेकर वहाँ हाईवे में जाके मिलती है। उस रोड को बनने में यहाँ पर 15 साल लग गए। क्यों बनने 15 साल लगे? वो इसलिए लग गए क्योंकि जी पहले यहाँ इनका पार्षद नहीं था आम आदमी पार्टी का, फिर पार्षद ने कहा कि जी अब सांसद नहीं है हमारा, फिर विधायक नहीं है, अब इनका पार्षद भी है, विधायक नहीं है, तो सांसद नहीं है, तो वो रोड अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। 15 से 20 साल उस रोड को हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ इनका वोट बैंक ही नहीं है, तो ये क्यों यहाँ पर ध्यान देंगे? तो यहाँ के लोग तो है ही नहीं, लोकल लोग तो यहाँ पर तो जैसे प्रॉपर्टी डीलर हो गए या लोकल लोग अगर है भी है तो वो ज़्यादा लोग नहीं है। स्टूडेंट ही एरिया है पूरा,
तो शिक्षा से तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षा से वास्ता होता, मतलब होता, तब वो 3 बच्चे मरे उनके लिए भी आंदोलन होता, अपने रोजगार अपने व्यवसाय के लिए। दीपक मीणा नाम के लड़के को जो है वहाँ पे उसका भी हुआ, उससे उसका कोई भी मतलब आंदोलन नहीं है। आप आए देखिए यहाँ पर हर महीने हर साल में आपको एक ऐसी घटना हो जाएगी जिसमें किसी न किसी रूम में कोई लड़का सुसाइड करके मर जा रहा है। ठीक है जी, अभी कुछ दिनों पहले की है, नेहरू विहार में भी ऐसी घटना हुई। उस घटना को तुरंत दबा दिया जाता है कि पता न चल जाए, नहीं तो हमारा रूम नहीं उठेगा, इसलिए उसको दबा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स से, शिक्षा से तो इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको अपने रोजगार से मतलब है। वो संकट आ रहा है ना, इसलिए ये इतने परेशान हो चुके हैं, और कोई किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं है। मेन चीज़ ये है, रियलिटी ये है जो मैंने यहाँ पर देखी है, महसूस करी है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, मैंने भी यहाँ पर काफ़ी टाइम चीज़ें ये देखी है। तो ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी। आप यहाँ पे एक अपना जो है आप टेस्ट वर्ड नाम की अपनी क्लासेस चला रहे हैं, आपके मकान मालिक ने रूम रेंट कम किया आपसे? देखिए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी चल रही है तो आप रूम रेंट वगैरह कर दीजिए कम, तो उन्होंने मुझे सांत्वना तो दी है, बाकी देखिए अभी आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे कहा जाता है सेफेस्ट मॉल है ये, सेफेस्ट मॉल। आइए सेफेस्ट मॉल के बारे में जानते हैं, यहाँ कितने बाथरूम है, कितने एग्जिट है, हमारे रोहित सर हमको बताएंगे। रोहित सर, ये आप यहाँ पे अपना संस्थान चला रहे हैं, कितने बाथरूम है? अगर आपके यहाँ महिला जो है एम्प्लॉय भी हैं, अगर क्या समस्याएं फेस करते हैं बाथरूम को लेकर या लैट्रिन को लेकर? देखिए, वैसे मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जो रियलिटी है उसको बताने में भी नहीं हिचकूंगा। आप रियल में यहाँ की स्थिति देख रहे हैं क्या है, कि देखिए सामने बिल्डिंग की स्थिति क्या है। हालांकि यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो यहाँ पे, या जो लैंडलॉर्ड वगैरह हैं वो यहाँ पे वर्क करवा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आज क्यों हो रही बाथरूम हो रही है, बाथरूम पे मतलब work मेरा कर कहने का रहा है, मतलब वॉशरूम तो यहाँ पे तो इतनी परेशानी होती है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट आती है, जैसे बॉयज़ हैं तो चलो कोई बात नहीं, इधर उधर जाके कर लेते हैं, लेकिन गर्ल्स को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो आप पूछिए मत उसकी। कई बार मैं उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ। नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर वॉशरूम की कोई व्यवस्था नहीं है, सबकी कॉमन वॉशरूम है यहाँ पे, आप वहीं पर जाकर लीजिए। उसमें भी लॉक डला हुआ है, उसमें भी काफ़ी सारे बार बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन आती है। जैसे लाइब्रेरी वगैरह भी आप देखते हैं तो लाइब्रेरी वगैरह में भी ये प्रॉब्लम आती है गर्ल्स को कि यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। इसलिए आप जैसे नेहरू विहार में 4-5 लाइब्रेरियाँ नहीं ओपन हो चुकी है, वो क्यों ओपन हुई है? वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई है क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के फैसिलिटीज़ है। चलिए देखिए, हमारी इनसे बात हुई जो है वॉशरूम के लेके, यहाँ की सुविधाओं के लेके, सेफेस्ट मॉल की बात को लेके। सर थे हमारे साथ जुड़े, हमसे बात किए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, और हम छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं इस समय वर्धमान मॉल का क्या है माहौल। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद चौरसिया है। चौरसिया जी, हम भी चौरसिया हैं, चौरसिया। चलिए ये बताइए, क्या अभी मैं गया था यहाँ पे लाइब्रेरी में, देखा लाइब्रेरी में यहाँ पे अभी करोल बाग का हादसा हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे बायोमेट्रिक और माननीय जो है हाई कोर्ट का यहाँ पे निर्णय है, उसके आदेशों का, उनके निर्णयों का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। देखा जाए तो यहाँ भी संचालित हो रही है लाइब्रेरी। तो आप लोग भी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल लाइब्रेरी पढ़ते कितनी हैं। सुरक्षित है यहाँ की लाइब्रेरी? लाइब्रेरी तो वर्धमान में खास करके नहीं सुरक्षित है, बाकी आउटसाइड में थोड़ा बहुत तो फिर भी ठीक ठाक ही माने पूरा करते हैं, लेकिन वर्धमान की लगभग सारी लाइब्रेरियाँ ऐसी हैं यहाँ पे कि वॉशरूम की भी समस्या है बहुत बहुत समस्या है। वर्धमान में अभी आप उस साइड चले जाइए, दूसरी साइड देखिए कितनी स्मेल आती है सब। जैसे दृष्टि गई है तो वाशरूम की एक बहुत बड़ी मेजर समस्या वाशरूम की है। ठीक है, तो उससे बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, स्पेशली गर्ल्स को। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और जो वाशरूम 1-2 खुले भी हैं उसमें इतनी गंदगी है कि आपको नाक पकड़ के वाशरूम मतलब आप फ्रेश होना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। मतलब कोई मतलब उसके इसको सेफेस्ट मॉल बनाया था, सेफेस्ट मॉल है? ना बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, कहाँ से फेस्ट मॉल है आप? अच्छा बताइए, आप लोग का रूम रेंट कम हुआ? कुछ जो तेवर थे यहाँ के लोगों के तेवर कम हुए? सब तो नहीं, लेकिन कुछ मकान मालिक अच्छे हैं जो अपने बिहाफ पे बोल रहे हैं। अब जैसे मैं अपने पर्टिकुलर मकान मालिक की बात करूँ, वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे बोला भी ठीक है, तो कि आप ठीक है देख लीजिए अपने हिसाब से, तो हमने जो चीज़ समझा वो कम किया है। तो बाकी सारे मकान मालिक तो ऐसे नहीं है, बहुत सारे मकान मालिक ऐसे हैं, जैसे हमारे फर्स्ट फ्लोर का मालिक जो है दूसरा कोई है तो उसने 1 रुपया नहीं कम किया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नहीं कम हो रहा है, अभी भी वही रेट चल रहा है। कुछ के कम कर रहे हैं, कुछ के नहीं कम कर, मतलब उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्रोकर तो बिल्कुल बदतमीजी से बात करते हैं, जो सही बात है। ठीक है, ब्रोकर, अच्छा ब्रोकरों का नाम आता है, सारे छात्र हमारे कमेंट बॉक्स में भी चिढ़ जाते हैं, क्या बात है इसे? ब्रोकर ने 1 पैसे का आपके प्रति रियायत नहीं, यही ब्रोकर अभी 2016-17 की बात है, ये 20% लगभग डिस्काउंट लेते। अगर आपने 8,000-7,000 का रूम लिया तो ये 2,000 ब्रोकरी लेते थे, 2,500 लेते थे। लेकिन अचानक क्या दृष्टि में पिछले कोरोना के बाद से बच्चे इतनी स्पीड से आए, 12th करके, BA करके, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ऐसे बच्चे इतने आ गए तो इनका भाव बढ़ गया। तो अचानक से इन्होंने ब्रोकरी और एक सिंगल रूम सेट, जो कभी नेहरू विहार में कभी PG का चलन नहीं था, पहली बार जब बच्चे बढ़े हैं तो यहाँ पे PG का चलन हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अचानक से रेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। सिंगल
मतलब 1 BHK रूम 11 हज़ार रुपया पहुंच गया। अब तो दृष्टि चली गई, अब 11,000 फिर अपने यथास्थिति पे रूम रेंट आ जाना चाहिए। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम बच्चों के साथ हैं। कभी वो बच्चों के साथ थे ब्रोकर? कभी नहीं शिक्षा बचाओ के साथ कभी थे नहीं कभी? थे। इसके पहले बच्चों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई, कहीं जगह लड़ाई झगड़े हुए, कोई ब्रोकर साथ में खड़ा रहा? कभी भी नहीं खड़ा रहा। अब उनकी उनकी जो है रोजी रोटी का सवाल है, तो वो कह रहे हैं बच्चों के साथ नहीं। तो ये बच्चे जो है कहते भैया अच्छा 4500 ब्रोकरी हो रही, भैया 3000 ले लिए। नहीं नहीं, उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा, अकड़ के बोल देते। 3,4500 बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक हमसे भी कल छात्र बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 42 हुआ, मैंने 4,000 दिया, तो कहें चलो तुम यहाँ से जाओ। वही तो कह रहा हूँ, सीधे सीधे मतलब आपका पैसा पकड़ा देंगे, बहुत है रूम। और दूसरी बात, अभी जब बढ़ा था, मैं खुद रूम लिया था उस टाइम, मतलब उस टाइम में ब्रोकर बोलते थे कि जैसे बढ़ेगा मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ेगा। मतलब 9,000 रुपये का रूम है, उसके बावजूद भी तुम बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कितना बढ़ाओगे। तो ये तो अब इस समय बच्चे क्या है गए हैं, तो ठीक है, तो इनका जो है थोड़ा सा अब इनकी उतनी रूम लेने वाले लोग नहीं है, क्योंकि नए बच्चे ही ज़्यादातर भरे थे। बच्चे हैं ही नहीं, नए बच्चे हैं नहीं, पुराने क्योंकि चले गए लगभग। नेहरू विहार में कभी पीजी, मैं तो 2017 से 18 से रह रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पीजी था ही नहीं। अचानक बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए, सबने पीजी खोल खोल के एक एक रूम से 12-12 हज़ार, 11-11 एक मतलब सीट से ले रहे थे। सीट के 12-12 हज़ार रुपये ले रहे थे। अचानक इनके अब क्या होगा? अब क्या होगा? बचेगा? जब इसमें चल रहा है मुखर्जी नगर बचाओ, मनोज भैया आएंगे, मुखर्जी ने बचाएंगे, क्या होगा? बचेगा मुखर्जी नगर? मुखर्जी नगर बिगड़ा क्या, बचाना क्या? वो अपनी कोचिंग भाई दिव्यकीर्ति सर अपनी कोचिंग चलाते थे, उनको नहीं लगा बच्चों के लिए यहाँ सेफ है, वो लेके चले गए सेफ, जहाँ उनको सेफ जगह मिली। अगर आप लोगों को लगता है बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरत है, अगर मुखर्जी नगर नहीं जाना चाहते हो, आप बना लो बिल्डिंग, चलाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन कम से कम बच्चों के हित की ध्यान रखो। कम से कम दिव्यकीर्ति सर ने ऐसा किया, कोचिंग उनकी बच्चों के हित में उन्होंने काम किया। जैसे आग लगी, उन्होंने सारे क्लासरूम से अपने तुरंत सीढ़ियाँ, एक वैकल्पिक सीढ़ी वगैरह की व्यवस्था कर दी, ताकि आग वाग लगे फिर बच्चे निकल सकें, ठीक है। लेकिन और कोई किसी कोचिंग, भाई आप करो ना वैकल्पिक व्यवस्था। भाई चाहते दिव्यकीर्ति सर यहाँ पे केवल बेसमेंट सील हुआ है ना, दिव्यकीर्ति सर चाहते तो अभी ऊपर भी 2 माल हैं, मतलब 2 हॉल हैं, चाहते 2-3 क्लासेस चला सकते थे। लेकिन सेफ नहीं था बिल्कुल। बिल्डिंग आप देख लीजिए ना कैसे है, ठीक है, जर्जर बिल्डिंग। तो अभी यार देखा जाए तो दिल्ली जो है भूकंप के 5th जोन में आता है। अगर यहाँ कभी भूकंप के झटके लग गए तो हजारों छात्र के साथ जो दुर्घटना होगी उसका जिम्मेदार भी जो है, तो बहुत सही कदम है यहाँ से हटना। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कोचिंग सेंट्रलाइज ना हो, थोड़ा अलग अलग रहेंगी तो रूम रेंट का भी कम पड़ेगा। मान लो अभी सारी कोचिंग उठ के नोएडा चली जाएँ, सेमी स्थित नोएडा वालों की हो जाएगी, वो रेट ज़्यादा लेने लगेंगे, ठीक। कोचिंग एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। आप चले जाइए करोल बाग, राजेंद्र नगर, देखिए वहाँ क्या स्थिति, यहाँ का जस्ट दुगना है। क्यों? क्योंकि कोचिंग एक जगह सेंट्रलाइज्ड है। थोड़ा दूर दूर रहने पर ना क्या बच्चों को भी रिलीफ मिलेगा, किराया कम होगा, बाकी पढ़ना जिसको जो है पढ़ ही लेगा, ठीक है। अब दिव्यकीर्ति सर ने किसी आप लोग चलिए हो गया, आप लोग का क्या स्टैंड है? आप लोग यहीं रहेंगे कि आप लोग जा रहे हैं? देखिए, अगर किराया हम लोगों के मानक के अनुरूप रहा, जैसे हम लोग जितनी सहूलियत चाहते हैं उतना रहा तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों की कोचिंग ख़त्म है, बैठ के रूम पे तैयारी करनी है। तो जो सुविधा यहाँ है वो हमारे लखनऊ में भी है। लखनऊ में हम लखनऊ जाएंगे, हमारे घर के करीब है भाई, वहाँ पे ध्येय है, IAS मतलब ध्येय है, विजन है, सारी टेस्ट सीरीज वहाँ है। जो चाहेंगे हमको सब मिल जाएगा। तो हम लखनऊ निकलेंगे, हम नोएडा भी नहीं जाएंगे, हम सीधे लखनऊ निकलेंगे, घर के करीब रहेंगे। अगर जो यहाँ मतलब जो जैसी स्थिति, अगर अब ये सोचे कि अचानक फिर से कर किराया बढ़ाने लगे, हम लोगों को अगर जितनी मतलब हमारे सहूलियत के हिसाब से रेंट रहा तब तो रुकेंगे नहीं। सारे बच्चे बस अभी जो रुके हैं ना, ये PCS की वजह से रुके हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी का हो। इसके बाद यहाँ मंजर और भी बहुत कम हो, बहुत। आप दिखाइए, आप एक बार देख सकते हैं, ये वही वर्धमान प्लाजा है, वर्धमान मॉल है, जहाँ देख रहे हैं मातम से छाया हुआ, जहाँ कभी हजारों की संख्या में छात्र हुआ करते थे। क्यों? हाँ बिल्कुल। और ये इन्हीं लोगों की वजह से हुआ ना इतना, नहीं तो बच्चे शायद, अगर आप बताओ, अगर किराया कुछ कम होता, मान लीजिए किराया 4.5-5 कर देते, हो सकता है जो नया बच्चा है वो नोएडा न जाता, अप डाउन कर लेता, उतना किराया मैनेज कर लेता। लेकिन आपने 1 रुपया छोड़ा नहीं उनके लिए, तो उनको तो अभी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी बता रहा हूँ कुछ ये मकान मालिक के मूड, मकान मालिक के मूड, ब्रोकर तो बिल्कुल बदतमीजी से बात करते हैं। आप ये समझ लो, सिक्योरिटी आप लेने जाओगे ना, सिक्योरिटी में ऐसा करते हैं, फर्जी बता देंगे, आप मेरा बल्ब फ्यूज हो गया, मेरी दीवार का प्लास्टर है, भैया जो रहेगा तो उखड़ेगा थोड़ा बहुत। मैं तो खुद कितने अभी आप रेंट किस बात के ले रहे हैं? 2-2, 3-3 बार मेरा खुद मतलब सिक्योरिटी दिया हूँ, 500 रुपया काट लिए, 1000 रुपया काट लिए, ऐसे देते हैं, उनसे आप लड़ाई नहीं कर सकते हो ना। इसलिए अभी ये बिल्डिंग देख रहे हो, अभी बारिश हुई थी, यहाँ से साइड में टाइल्स लगा था, मतलब टाइल्स टूट के गिरे, अगर कोई नीचे से बच्चा जा रहा हो तो उसके सर पे गिर जाता, ठीक है। और अभी C ब्लॉक में बारिश हो जाए, इतना पानी भर जाता, सबसे गंदी, घुटने तक पानी, सबसे गंदी मतलब ये ब्लॉक है, सबसे गंदा ब्लॉक है, ठीक है। तो समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अब क्या है कि मुखर्जी नगर ये लोग बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, बच्चों के स्वार्थ के लिए नहीं। बच्चों के ऊपर इसके पहले भी बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, उन्होंने कभी उसका निराकरण करने की सोचा नहीं कि यहाँ बैठ के। अभी जब किराया 11,000 बढ़ता, चाहे अखिल मूर्ति, मतलब कोई भी सर हो, सॉरी
भी, कोई भी सर हो, कोई सी सर का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, मतलब कोई भी हो, टीचर हो चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, कभी किसी एक मंच पे आए हो कि हाँ भाई किराया इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20% ज़्यादा ब्रोकरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लगभग मिडिल क्लास के बच्चे सारे आते हैं, सबके पास पैसों की मतलब समस्या रहती है, लेकिन तब किसी टीचर ने या किसी मतलब ब्रोकर ने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि उनके ऊपर ये बात आई है, भाई बच्चों को पढ़ना है, आप बच्चों की पढ़ाई कौन बर्बाद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बच्चा अगर पढ़ना होगा नोएडा में पढ़ लेगा, इलाहाबाद में पढ़ लेगा, लखनऊ में पढ़ लेगा, दिल्ली में पढ़ लेगा, उसकी जहाँ इच्छा होगी, ठीक है। ठीक, देखिए हमारी बात हो रही थी संदीप जी, क्या नाम था आपका? आनंद आनंद चौरसिया जी से। देखिए और एक साथ इनके हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सोनकर है। प्रमोद जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यूपी के मऊ जिले का रहने वाला हूँ। मऊ से आप इधर आइए, थोड़ा सा रोड पड़ रहे हैं, कोई और आ जाएगा फिर दूसरे तरफ। तो क्या लगता है ये जो उजड़ती मुखर्जी नगर, तो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? सर एक तो देखिए यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर मकान मालिक रूम रेंट भी कम करना चाहे तो ब्रोकर बताते ही नहीं कि रूम रेंट कम हुआ है, वो अपने हिसाब से डील करते हैं। और फिर अगर आप प्रेशर बनाएंगे कि थोड़ा सा रूम रेंट कम कर दो, सबका कम हो रहा है, तो वो कहेंगे दूसरा विकल्प देख लो। फिर दूसरा विकल्प पे हम जाएंगे तो फिर हमको 50% ब्रोकरी देना पड़ेगा। तो ब्रोकरी रेंट में ही आधा तो आदमी उलझा रहता है। ब्रोकरेज से आदमी की सबसे बड़ी परेशानी ब्रोकरेज। सर मतलब कि बिना मेहनत के वो इतना पैसा मांगने लगते हैं, फिर उनको सिक्योरिटी दो, पैसा दो, और फिर उसके बाद कोई भी चीज़ बिगड़ गया उसके लिए आप बोलोगे तो आप दूसरा रूम देख लो। ये कोई बात थोड़ी नहीं हुई। आप जो है ब्रोकरी ले रहे हो, रेंट ले रहे हो, तो जो समस्या आएगी उसको हम बता सकते हैं। और आपका कुछ मकान मालिक भी कुछ जो है आप लोगों के साथ जो है ज्यादती करते हैं। देखिए कुछ मकान मालिक तो ठीक हैं, ज़्यादातर कुछ ही सही होंगे। कुछ ही सही होंगे, मतलब कि हर जगह कुछ अच्छे कुछ बुरे होते हैं, सबको मैं बुरा नहीं कहूँगा। लेकिन ये है कि मकान मालिक से टाई अप कम ही रहता है, मेनली टाई अप रहता है ब्रोकर से। ब्रोकर जो चाहेगा वही होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ का मकान मालिक ऐसे है कि इनको 5 दिन अगर रूम रेंट अगर लेट हो जाए, इनके घर की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। ऐसी भी मुझसे कई मकान मालिक यहाँ पे हैं जो रेंट पे ही यहाँ पे निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ छात्रों का जो है, यहाँ से छात्र जा रहे हैं गंतव्य स्थान लखनऊ, कहीं अपने रीजनल सेंटर जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, तब से देखा जाए यहाँ की व्यवस्था एकदम चरमरा सी गई है। तो अब क्या लगता है आप लोग भी यहाँ से मूव करेंगे? सर देखिए अभी तो हम लोग का प्लान वही है मूव करने का, क्योंकि अभी ये वर्धमान मॉल है, यहाँ भी लाइब्रेरी की स्थिति तो बहुत ख़राब है, बहुत ही स्थिति बहुत खराब है। बहुत मैंने देख के आ रहा हूँ, अभी यहाँ पे देख के आ रहा हूँ, यहाँ भी बायोमेट्रिक यूज हो रहा है। बायोमेट्रिक हो रहा है। और आप जाएंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि जितना मैं पैसा दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे 10% भी सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी मजबूरी है कि एग्ज़ाम अभी पास में है, तो ये हुआ है कि 1-2 महीने और रह के हम लोग एग्ज़ाम दे लें, उसके बाद अपना विकल्प मूव कर जाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ हो गया है। अब तो कोचिंग्स वगैरह यहाँ से चली गई हैं, तो जो कैमरे वगैरह लगे थे वो भी हट गए हैं, तो बहुत ही इनसिक्योर हो गया, खासतौर से लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा सिक्योर हो गया, इनसिक्योर हो गया। अभी आज मोबाइल चोरी भी यहाँ पे हुई है। मोबाइल चोरी हुई है सर, रोज़ यहाँ लड़ाई होती है, रोज़ रात में लड़ाई होगी 12 बजे 1 बजे। लड़के रहते हैं अपना लोकल रहते हैं कि बाहर के रहते हैं, कैमरा है नहीं तो सब अपना जैसे होता है वैसे करते हैं। चलिए देखिए, ये छात्र थे हमारे, इनसे बात हुई। आज हम यहाँ मौजूद थे, हमने यहाँ जाना क्या स्थिति है लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी में क्यों यहाँ पे जो है देखा जाए लाइब्रेरी सुरक्षा मानकों में पूरी तरीके से फेल पाया गया टीडीपी न्यूज़ के पड़ताल में। और हमने छात्रों से मिलीजुली प्रतिक्रिया जानी, और छात्र यहाँ ने बताया कि छात्रों ने कहा कि यहाँ पे वाकई जो है अगर सुरक्षा मानक को देखा जाए, लगातार यहाँ सुरक्षा मानक पे कोई कार्य नहीं हुए हैं। यहाँ पे एक बाथरूम एक वॉशरूम तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आज हम यहाँ पे मौजूद थे, हमने जाना। ऐसे ही खबरों के लिए बने TDV 24 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मैं कैमरा मैन के साथ सचिन ठाकुर के साथ मैं ब्रिजेश चौरसिया।